इंदौर शहर के भंवरकुआ इलाके के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक पंडित जगदीश वैष्णव के घर 5 से 6 बदमाश घुसे और उनके पास हथियार भी थे। इसके बाद उन्होंने घर में रखे 1.5 लाख रुपए कैश समेट लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बंदूक दिखाकर घर में मौजूद पंडित जगदीश की पत्नी भावना, बेटी श्वेता, नेहा और 2 नौकरानियों को बंधक बना लिया था। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों ने सबसे पहले पंडित जगदीश वैष्णव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पंडित जी का देहांत हो चुका है। इसके बाद वो घर में घुसने लगे। इसके बाद घर के लोगों ने आपत्ति जताई तो एक बदमाश ने बंदूक निकाल कर दिखाई और कहने लगा कि पैसे कहाँ रखा है बता। बाकी बदमाशों ने चाकू निकाल लिया। इसके बाद वो अंदर गए और अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए ले लिए। बदमाश परिवार वालों से कहने लगे कि पैसा कहाँ है, जिस पर उन्होंने बताया कि अब घर में पैसा नहीं है। बदमाशों ने सभी के हाथ बांध दिए और फिर बाहर निकलते समय एक लड़की से कहा कि जब हम चले जाएं तभी दरवाजा खोलना। इसके बाद वो भाग गए।
थे आप उस समय जब? अभी नहीं हो पाएगा जब प्लीज, जब अभी नहीं हो पाएगा। हाँ फिर भी थोड़ा समझिए सा ना, मतलब कहाँ मैं थे यहीं आप? थी, मैं अंदर रूम में ही थी जी मेरे रूम में ही थी। फिर वो इधर आए तो मैं उधर गई। मत खोलो। क्या बोल के घुसे थे ये लोग यहाँ पर? कुछ घुसे नहीं, खुला था, ऊपर आ गए डायरेक्ट। क्या बोल रहे थे उनके कुछ हाथों में क्या था उनके कुछ? एक के हाथ में गन थी, बाकी 5 के हाथ में चाकू थे। क्या बोल रहे थे ये? पंडित जी कहाँ है पूछ रहे थे। हाँ फिर वो कहते पैसा पड़ा है, कहाँ पे रखा है बता दो। अच्छा बस फिर पैसा कितने बताया उनको? था ही नहीं पैसा, यानी जो कोई थोड़ा बता रहे बहुत 1-2 था लाख वो रुपए ले निकाल गए? ले गए, उनने खुद नहीं निकाला, ले गए। किस तरह से बंधक बनाया था आप लोगों को? क्या कुछ मारना मुंह पे हाँ पट्टी हाथ वट्टी? पे वो टेप बांधी थी। कौन लोग थे? कुछ होलिया ने पहना? नहीं। नकाब वकाब पहने थे क्या? मास्क पहन रखे थे, बड़े किस वाले उम्र के हो मोटे सकते वाले। हैं? किस उम्र के हो सकते हैं? एक होगा 30 का और बाकी 27-28 आपको के। क्या लगता है इतना बड़ा जेल पे ले लिया एकदम से घटना होना इतनी बड़ी? पता नहीं, अब कुछ नहीं कह सकती मैं अभी इसमें। आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता वैष्णव। हाल ही में सामने आई है जैसा हम सबकी जानकारी में आया है, जयप्रकाश जी वैष्णव के घर पर दोपहर 1:30 बजे करीब 4 अज्ञात बदमाश आए और संभवतः उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि इनके घर में बहुत पैसा रखा है। उसके आधार पर उन्होंने परिवार वालों से पूछा और बाद में जो उनकी सूचना थी वो तो गलत थी, परंतु परिवार में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपये करीब लेकर चले गए। पुलिस को कुछ जानकारी मिली है, उम्मीद है हम जल्दी पकड़ेंगे। सर हथियार बंद थे अभी जो आए थे? अभी तक हथियारबंद ऐसा कुछ विशेष स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु घटना हुई है, हथियारबंद हो या बिना हथियारबंद हमारे लिए चुनौती है कि घटना हुई है। और जैसा मैंने बताया, हम लोगों ने एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी और पूरे 3 थानों की टीम लगी है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसको बेटी ने कुछ पकड़ बताया सर? बेटी ने आने कुछ बताया? बहुत सारी चीज़ें जो प्रारंभिक रूप से सामने आई हैं उसके आधार पर कुछ लीड मिली है, हम आगे काम करें। फुटेज भी सब सामने आए हैं इसके अंदर। ये तो बहुत फुटेज तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ मिली है, हम उस पर काम करें। कब की क्या घटना है ये? ये घटना ऐसी है कि हम करीब 1 बजे मेरे ऑफिस में था, फ़ोन आया यहाँ से कि 12:37 पे कोई 6 लड़के आए नकाब पोस्ट पहन के, वो अंदर घुसे। उनको किसी ने ऐसी जानकारी दी जिससे वो चर्चा कर रहे थे कि 9 करोड़ रुपए यहाँ पे कोई रखे हुए हैं। वो ये सोचकर आए, जब उन्होंने देखा, छानबीन करी तो यहाँ से करीब 1.5 लाख रुपए करीब वो लेकर गए हैं। ज्वेलरी को हाथ लगाया तो ज्वेलरी की जो दीदी है मैडम, उन्होंने कहा कि ये नकली है, तो उसको छोड़ के चले गए। उन्होंने पूरे मकान की चेकिंग करी, उसमें उनको 1.5 लाख रुपए के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जो उनका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका। क्या थे हथियारों में? क्या था? हथियारों में एक तो मतलब उनके पास चाकू थे, 4-5 रिवाल्वर थी और कम से कम 6 से 7 वो बैग लेकर आए थे। टेप थी उनके पास जो इनके हाथ बांध दिए और मुंह पे उन्होंने टेप चिपका दी थी। कितने लोग आए थे अंदर? करीब 6 से 7 लोग थे। 6 अंदर लोग। कौन कौन था घर में? अंदर दीदी थी, उनकी 2 बिटिया थी और नौकरानी थी 2। सबको कहाँ बांधा? बेटी सबको 2 अलग अलग रूम में थे। जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके ऊपर वाले रूम में ले गए। नीचे में किराएदार रहती, जब उसकी आवाज़ आई तो कुछ लोग ऊपर से उतर के वो नीचे आए और वो उसको किराएदारनी को भी ऊपर ले गए, उसके भी हाथ बांध दिए और उससे पूछा तुम कहाँ की रहने वाली? उसने कहा कि मैं बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ। जब उसने कहा कि हम भी वहीं के रहने वाले, ऐसा कह के उसके भी हाथ पैर बांध दिए और मुंह पे टेप लगा दी। कैसे पता लगी घटना? ये घटना जब वो यहाँ से चले गए, लॉक लगा के जब इन्होंने मुंह खोला, वो कंट्रोल रूम में इन्होंने फ़ोन लगाया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना मतलब घट चुकी है। उसके बाद टीआई महोदय, सीएसपी महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सभी पूरी टीम आई। ये करीब 1:30 से 2 बजे की बात, आज दिनांक की बात है। तो फिर वो बोलकर ये घुसे थे कि हमें मालूम पड़ा कि आपके यहाँ 9 करोड़ रुपए नकद रखें। अगर तेल का एरिया है तो बहुत ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इतनी छेल पहले कि कोई आदमी एहसास ही नहीं करता कौन है वो मतलब मोटरसाइकिल से आए थे। एक मोटरसाइकिल जाती हुई दिख रही कैमरे के अंदर।